बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मुझे गाना याद आ रहा है कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, किसे किसे कितना, किसे किसे कितना। जी हाँ, छप्पर फाड़ कर कुदरत ने जब हमें तेल की दौलत दी है तो वो तेल ऐसा क्यों ना हो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन तेल हो, यानी जो पाकिस्तान के समंदरों में से तेल निकलेगा वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आयल होगा। अगर ये आप बात समझना चाहते हैं तो समझिए कि तेल की जो क्वालिटी है वो ग्रेविटी पर मुनहसर होती है, जिसको API ग्रेविटी बोलते हैं। और इसके मुताबिक ही तेल की ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सा तेल अच्छा है और कौन सा तेल ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा सा भी है। क्रूड ऑयल जहाँ जहाँ से भी निकलता है उन ममालिक ने दिनों में तरक्की की है। आप अरब से चलें और अमेरिका तक चले जाएं, आप तमाम ममालिक, वो ममालिक जिन्होंने जहाँ से ये कुदरती दौलत निकलती है, माँ सवाए दो एक अफ्रीकी ममालिक नाइजीरिया और सोमालिया वगैरह से, जहाँ पर खाना जंगी ने वहाँ की तेल की दौलत को गहना रखा है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारी इकॉनमीज़ जो हैं तेल पर डिपेंडेंट है। और पाकिस्तान पर यही तेल जो है किस क्वालिटी का है, ये आज का मेरा मौजू है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये तेल की 3 अक़साम है जी, जिसमें हैवी है, लाइट है और मीडियम है। हैवी, मीडियम और लाइट, ये 3 अक़साम हैं। लेकिन लाइट प्लस भी एक आयल है, उसका जिक्र मैं बाद में आपको बताता हूँ। और इसकी ग्रेविटी को मापने का तरीका जो है वही कि किस तेल में कितना गंधक या सल्फ़र मौजूद है। ये तेल में मकदार में मौजूद जो सल्फ़र है, अगर ये 0.5% हो तो ये बहुत आला क्वालिटी का तेल समझा जाता है, जबकि इससे ज़्यादा का आयल जो है वो सोर क्रूड कहलाता है, यानी वो इसको खट्टा क्रूड, यानी उसमें कहीं ना कहीं तेल तो वो भी है लेकिन उसमें कुछ ख़राबियाँ मौजूद होती हैं। इसकी अगर आप इसको API ग्रेविटी देखें तो इसकी 35 से ऊपर होनी चाहिए, जो आला क्वालिटी का तेल है। और इसमें सल्फ़र 0.5 मैंने आपको बता दिया % होना चाहिए। और इसमें चिपचिपाहट जिसको कहते हैं, जिसको हम जो कि वैसलीन भी यूज़ करते हैं, वो भी कम मकदार में मौजूद हो। वैक्स कंटेंट जिसको बोला जाता है वो भी कम मकदार में हो। और इस वक्त दुनिया में मशहूर क्रूड ऑयल जो हैं उनमें ब्रेंट क्रूड है, ये नॉर्थ सी से निकलता है, आपको भी जानते हैं, बरतानिया के नॉर्दर्न साइड से निकाला जाता है। WTI है, ये वेस्ट टेक्सास का है, इंटरमीडिएट क्वालिटी का तो ऑयल है जो कि अमेरिका से निकाला जाता है और अमेरिकन इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑयल भी है, लेकिन चलें इसको ख़ुद ये इंटरमीडिएट कहते हैं तो इसको हम इसको कैसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद नाइजीरिया में निकलने वाला है, ये बहुत हाई क्वालिटी का ऑयल है, इसको बोनी लाइट कहा जाता है। और सऊदी अरब समेत तमाम मिडल ईस्ट से जो निकलता है ये मीडियम क्वालिटी का ऑयल होता है। पाकिस्तान में जो सरफेस के अंदर ऑयल है ये भी उसी मीडियम क्वालिटी का है जो कि अरब से निकलता है, ख़ासकर सिंध में। लेकिन पंजाब में जो ऑयल है वो लाइट है, वो है तो कम लेकिन मौजूद जो है उसकी क्वालिटी आपको बताना ज़रूरी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। अब API ग्रेविटी पे मैंने बात की थी तो 35+ ज़्यादा है और 20 से कम जो है वो बेहतरीन है। सल्फ़र मैंने 0.5 बताया, और अगर 0.5 से ज़्यादा हो तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं समझी जाती है। उसके बाद रिफ़ाइंड यील्ड है, यानी ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा डीज़ल जहाँ से निकलता है वो ज़्यादा मुफीद होती है। पाकिस्तानी के साहलों में निकलने वाला जो ऑयल है वो क्या है, ये मेरा वो बात थी जिस पर मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे पास जो डाटा मौजूद है, जो इस वक्त का डाटा दुनिया ने कलेक्ट किया है, और दुनिया क्यों पाकिस्तान के ऑयल के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रही है, वो इसलिए कि पाकिस्तान से निकलने वाला ऑयल बहुत लाइट है। यानी पाकिस्तान के समुंदरों ऑफशोर से जो ऑयल निकलेगा वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा। और इसको दुनिया में आपको पता क्या कहा जाता है, इसको स्वीट ऑयल कहा जाता है। जी हाँ, स्वीट ऑयल से मुराद ये है कि इसको रिफ़ाइन करना ज़्यादा आसान है। इसमें से जो बाकी चीज़ें जो पेट्रोल की जो ऑयल में से निकलती हैं, जिनमें कारतोल से लेकर फिर वैसलीन है, फिर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल ऑयल्स हैं, फिर उसके बाद डीज़ल्स की मुख्तलिफ़ अक़साम निकलती हैं, फिर उसमें से कुछ धातें निकलती हैं, ये भी निकलता है जी।
और इसमें से सल्फ़र को अलग किया जाता है, पानी को अलग किया जाता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के बाद फिर पेट्रोल शुरू होता है, और डीज़ल के बाद पेट्रोल शुरू होता है, और पेट्रोल में फिर हाई ऑक्टेन तक क्वालिटी जो है उसमें से रिफ़ाइन किया जाता है। दुनिया में इस तरह का आयल अगर कहीं और मौजूद है तो वो अमेरिका है। तो आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मुतल्लिक ये बात कही कि वो इंडिया को तेल बेच सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इस तजारत में अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तुर्की का हमीदुद्दीन खान बहरी बेरा जो है उस वो तो 40 जगहों पर बिड करने को भी तैयार हो गया है, और ये बेरा वो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त सी ऑयल ड्रिलिंग का बेरा है, यानी समंदर के अंदर ज़ेरे ज़मीन तेल और गैस की ज़खायर को ढूंढने में इस बहरी बेरे का कोई सानी नहीं है, जिसके साथ 4 इसके मावन जहाज़ चलते हैं जो सर्वेयर्स हैं, जो सेस्मिक सर्वे साथ साथ करते जाते हैं, और ये ड्रिलिंग इसको कहा बताया जाता है कि कहाँ ड्रिलिंग करनी है, और 12,000 फिट की गहराई तक ये ड्रिलिंग जो है मारियाना ट्रंच, मैंने आपको बताया था कल, मारियाना ट्रंच जो है उससे ज़्यादा गहराई पर ये है। तो पाकिस्तान में जो आयल है वो स्वीट आयल कहलाता है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो हमारा मिडल ईस्ट है उसमें सोर आयल है, ये मिडल ईस्ट और ईरान, इसमें जो आयल निकाला जाता है उसको रिफ़ाइन करना ज़रा सा मुश्किल है। गो पाकिस्तान में तमाम रिफाइनरीज़ के अंदर जो है यही आयल जो सऊदी अरब से और बाकी ममालिक से, मिडल ईस्ट से हमें आता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के ख़ुद का आयल जो कि जिसकी इस वक्त तक की मकदार जो तस्वर की जा रही है या जिसको बताया जा रहा है वो 9.5 अरब बैरल से ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ी मकदार है जिसके लिए दुनिया की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अब बिड करने जा रही हैं। कल मैंने तुर्की की कंपनी का बताया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि अमेरिकन कंपनीज़ पाकिस्तान में ऑयल ड्रिलिंग में इंटरेस्टेड हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान ने जब चाही में एटमी धमाका किया था तो उस वक्त भी जो सेस्मिक कंट्रोल सेंटर्स थे उन्होंने जो चीज़ नोट की थी वो पाकिस्तान के समंदर और ज़मीन के अंदर मौजूद तेल के ज़खायर थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस तरह से ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि पाकिस्तान से निकलने वाला ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान के पास ये काली सियाल दौलत जो है समंदर के अंदर छुपी पड़ी है, जिसको निकालने के लिए अब दुनिया भर में बिड्स की जाएंगी, और उसके बाद जो कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छा रेट देगी उसको ये ठेके दे दिए जाएंगे। पाकिस्तान में 40 मकामात ऐसे हैं समंदर के अंदर, पाकिस्तानी समंदर की हदूद के अंदर, जहाँ पर ये स्वीट क्रूड आयल जो है ये इसकी मौजूदगी का कहा जा रहा है। जो मुख्तलिफ सर्वेज़ हैं उन्होंने बताया है। इसके अलावा ज़मीनी जो ये तो ऑफ शेयर था, ऑन शोर भी जो है ऑन शोर जो है वो भी बहुत सारे मकामात हैं, 32 मकामात हैं। इसकी तफसील अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने पिछले दिनों इसकी मुकम्मल तफसील बताई थी, नाम बताए थे, जोन बताए थे कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो जाएं और फिर आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, चारों जोन्स में अल्लाह ताला ने आयल के ज़खायर दिए रखे हैं। यानी आपका ये लिया हासलपुर जो है यहाँ पर भी ज़ेरे ज़मीन आयल मौजूद है, बहुत गहराई में है और बहुत अच्छी क्वालिटी का आयल यहाँ पर भी है, उसकी मकदार जो भी हो। और सिंध में तो ड्रिलिंग भी शुरू हो गई, सिंध में तो 3 दिन पहले खुशखबरी भी आ गई कि वहाँ से 275 बैरल पर डे जो है आयल निकालना शुरू, एक कुएँ से निकालना शुरू किया गया है। मुझे लोग हैरान हो रहे थे, वो कह रहे जी एक कुएँ से इतना नहीं। भाई ये जहाँ ज़ेरे ज़मीन जैसे आप ट्यूबवेल का ड्रिल मारते हैं तो आप एक जगह से जब पानी निकाल रहे होते हैं तो उसके बाद आप ये नहीं है कि आपने वहाँ से एकदम से सारा पानी जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसको आप निकालते चले जाते हैं। तो इसी तरह के कुएँ जो हैं उस पूरे एरिया के अंदर जो है मुख्तलिफ़ जगह पर खोदे जाएंगे और वहाँ पर वो मशीन्स जिनको आप जराफ की तरह से इंजेक्ट करते हुए तेल को निकालते हुए अक्सर हम देखते रहते हैं अमेरिका, रशिया और जिन ममालिक में है। और उसके बाद ऑफशोर जो निकलता है तेल, उसके लिए भी जो ड्रिलिंग की जाती है और उसके लिए जो मशीनरी है उसका नज़ारा अगर आप देखना है तो नॉर्दर्न सी आयल जो है उसको आप ब्रेंट जिसको बोलते हैं बरतानिया के समुद्रों में से निकलता है, उसका जायज़ा ले लें। बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी दौलत जो है पाकिस्तान की दरवाज़े पर
दस्तक दे रही है। अब ये इस दस्तक के बाद कितना टाइम लगता है कि हम इस तेल को निकालने में कामयाब हों। किसी भी कंपनी के साथ जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इन इलाकों में कंपनीज़ के साथ मुआहदात करने चाहिए, बिड करनी चाहिए, मुआहदात करने चाहिए ताकि ड्रिलिंग का काम शुरू हो। इस काम को शुरू होने के बाद भी एक तवील अरसा चाहिए होता है, बहुत तवील नहीं लेकिन तवील अरसा चाहिए होता है कि सामने वाला चाय का कप जो है आपके होंठों तक आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।